Hi. So I welcome all of you to this important session of English grammar. I am Chaudhary, English trainer at your disposal, dealing with all the basic requirements of English grammar so that you should be able to write and speak English fluently. So we come to the next topic, subject verb agreement. I'm sure you are going to like this topic, and if you like it, please do like, subscribe and share it amongst your friends. So here we come. Why this topic is so important? It is a vast topic. I'm touching an important aspect of this topic, subject verb agreement, which is very important. क्या होता है, हम लोग सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं, फिर समझ में आता है कि नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखें. कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी टेंस अपन ख़त्म कर देते हैं. तो देर इज़ ए पर्टिकुलर सिस्टम पैटर्न कि हमने किस प्रकार से सेंटेंसेस लिखना चाहिए. अब देखिए, उसके दो पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के. एक होता है मेन क्लॉज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज. और यहाँ पे देखिए, द एक्सपर्ट से दैट द इकोनॉमी इम्प्रूव्स, एक सेंटेंस है, ये प्रेजेंट टेंस में है. द एक्सपर्ट से दैट द इकोनॉमी इम्प्रूव्स. ओके, अब दैट द इकोनॉमी इम्प्रूव्स इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए है कि ये मेन क्लॉज पे डिपेंड है मीनिंग के लिए. द एक्सपर्ट से इज अ कंप्लीट क्लॉज, मेन क्लॉज. दैट द इकोनॉमी इम्प्रूव्स, ये दैट क्लॉज है, दैट द इकोनॉमी इम्प्रूव्स. तो ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मेन क्लॉज यदि प्रेजेंट टेंस में है, सब जगह देखिए आप यहाँ पे द एक्सपर्ट से, द एक्सपर्ट से, द एक्सपर्ट से, द एक्सपर्ट से, आखिरी तक देखेंगे आप तो एक्सपर्ट से करके लिखा है, मतलब मेन क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है. मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आफ्टर 5 मिनट्स आई विल से एक्सपर्ट सेड. तो एक्सपर्ट सेड होगा तो क्या होगा, तो उसका रूप क्या होगा, वो लिमिटेड टू दिस होगा. ये प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म है, ये पास्ट टेंस के 4 फॉर्म है, और ये फ्यूचर टेंस के हैं. तो खैर पास्ट टेंस का मैं बाद में बताऊंगा. अब पहले मेन देखिए चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि सभी यहाँ पे मेन क्लॉजेस जो दिखे सेंटेंसेस के, ये सब प्रेजेंट टेंस में है. द एक्सपर्ट से दैट, वहाँ से लेकर के पूरा 12 सेंटेंस जो है द एक्सपर्ट से दैट है. तो जब कभी देर इज मेन क्लॉज इन द सेंटेंस और वो प्रेजेंट टेंस में है, तो बाकी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, देर आर 12 टेंसेस. ओके, वो सभी 12 टेंसेस इसमें आ सकते हैं. आई रिपीट, जब कभी सेंटेंस में मेन क्लॉज यदि प्रेजेंट टेंस में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो कोई भी टेंस में आ सकता है, जो 12 टेंसेस है उसमें आ सकता है. ठीक है, देखिए आपने कैसे किया, मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है. और जब पास्ट टेंस में होता है तो क्या कहते हैं बाद में देखेंगे हम. अब देखिए, ये पूरे प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्म है कि नहीं है, चेक कर लीजिए. द एक्सपर्ट से दैट द इकोनॉमी इम्प्रूव्स, प्रेजेंट टेंस. द एक्सपर्ट से दैट द इकोनॉमी इज इम्प्रूविंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इकोनॉमी इज इम्प्रूविंग. और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भाग है कि जैसे सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब रहेगा. यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर में आएगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल में है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा. तो यहाँ पे मेन क्लॉज जैसे मैंने बताया कि सभी प्रेजेंट टेंस में है, तो हम पूरे के पूरे 12 टेंसेस रिपीट कर रहे हैं. अब देखिए, द एक्सपर्ट से दैट द इकोनॉमी इज इम्प्रूविंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया. द एक्सपर्ट से दैट द इकोनॉमी हैज इम्प्रूव्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया. अरे चारों फॉर्म प्रेजेंट टेंस के ले रहे हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया. हैज इम्प्रूव्ड, हैज हैव प्लस V3 आया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है. और वैसे ही द एक्सपर्ट से दैट द इकोनॉमी हैज बीन इम्प्रूविंग, यह हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. चारों फॉर्म यहाँ पे आ गया, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. वैसे ही जब मेन क्लॉज कंटिन्यू है तो ये चारों फॉर्म जो पास्ट टेंस के वो भी यहाँ पे आ जाएंगे. कैसे, देखिए, द एक्सपर्ट से दैट द इकोनॉमी इम्प्रूव्ड, पास्ट टेंस हो गया. द एक्सपर्ट से दैट द इकोनॉमी वाज इम्प्रूविंग, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, वाज इम्प्रूविंग होगा, एक्शन चालू थी, वाज इम्प्रूविंग. एक्सपर्ट से दैट द इकोनॉमी हैड इम्प्रूव्ड, ये हो गया पास्ट परफेक्ट फॉर्म. और द एक्सपर्ट से दैट द इकोनॉमी हैड बीन इम्प्रूविंग, ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. जैसे हमने प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्म लिए, वैसे पास्ट टेंस के भी हमने चारों फॉर्म लिए, पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब आइए, कहीं कुछ चेंज नहीं हुआ, मेन क्लॉज है तो वो सभी टेंसेस में आएगा. अब यहाँ पे देखिए फिर से मेन क्लॉज रिपीट हुआ है, ये हो गया फ्यूचर टेंस. तो फ्यूचर टेंस के चारों फॉर्म यहाँ पे रिपीट होंगे. देखिए, द एक्सपर्ट से
दैट द इकोनॉमी विल इम्प्रूव, दैट क्लॉज हो गया, दैट द इकोनॉमी विल इम्प्रूव, फ्यूचर टेंस. द एक्सपर्ट से दैट द इकोनॉमी विल बी इम्प्रूविंग, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. विल बी इम्प्रूविंग, विल बी मेकिंग, विल बी डूइंग, हाँ, विल बी कंप्लीटिंग द टारगेट. तो ये हो गया द एक्सपर्ट से दैट द इकोनॉमी विल बी इम्प्रूविंग, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. अब देखिए बचे हुए दो टेंस भी फ्यूचर टेंस के यहाँ पे आ गए. द एक्सपर्ट से दैट द इकोनॉमी विल हैव इम्प्रूव्ड. विल हैव इम्प्रूव्ड कौन सा फॉर्म है ये? फ्यूचर परफेक्ट. इसमें एक्शन फ्यूचर में परफेक्ट हो रही है. विल हैव बीन इम्प्रूव्ड. द एक्सपर्ट से दैट द इकोनॉमी विल हैव बीन इम्प्रूव्ड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ गया. ओके. और द एक्सपर्ट से दैट द इकोनॉमी विल हैव बीन इम्प्रूविंग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. जैसे हमने चारों फॉर्म प्रेजेंट टेंस के लिखे, चारों टेंसेस, वैसे चारों पास्ट टेंस के भी हमने रिपीट किए टेंसेस, और वैसे फ्यूचर के भी चारों टेंसेस हमने रिपीट किए. मतलब यह हुआ कि यदि कोई मेन क्लॉज में सेंटेंस यदि प्रेजेंट टेंस में है, मेन क्लॉज यदि प्रेजेंट टेंस में है, तो हम पूरे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो 12 के 12 रिपीट कर सकते हैं. प्रेजेंट टेंस के 4, पास्ट परफेक्ट के 4, और रिमेनिंग 4 ये फ्यूचर टेंस के हम रिपीट कर सकते हैं. लेकिन प्लीज नोट कीजिए, जब कभी मेन क्लॉज पास्ट टेंस में है, अब देखिए मैं इसको कर रहा हूं पास्ट टेंस में, बाकी मिटा देता हूं मैं क्योंकि इसका कुछ काम नहीं है अभी. मान लीजिए मैं यहां करता हूं सेड. अब ये पास्ट टेंस में यहीं पे आएगा, पास्ट टेंस के फॉर्म में आएगा, प्रेजेंट टेंस में नहीं आएगा और फ्यूचर टेंस के इसमें नहीं आएगा. द एक्सपर्ट सेड. ओके. यदि एक्सपर्ट सेड है तो इधर के चारों फॉर्म नहीं आएंगे जो हमने लिखे थे. वैसे फ्यूचर टेंस के भी चारों फॉर्म नहीं आएंगे जो हमने लिखे थे, ये भी मिट जाएगा, सिर्फ ये रहेगा. मतलब क्या है कि यदि मेन क्लॉज यदि पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो सिर्फ पास्ट टेंस के ही आएंगे और चारों के चारों आएंगे. अब देखिए यहाँ पे हुआ कि नहीं, ये मैंने कोई चेंज नहीं किया, सेम है. यहाँ लिखा है एक्सपर्ट सेड, मेन क्लॉज पास्ट टेंस में हो गया. द एक्सपर्ट सेड दैट द इकोनॉमी इम्प्रूव्ड. द एक्सपर्ट सेड दैट द इकोनॉमी वाज इम्प्रूविंग. द एक्सपर्ट सेड दैट द इकोनॉमी हैड इम्प्रूव्ड. द एक्सपर्ट सेड दैट द इकोनॉमी हैड बीन इम्प्रूविंग. तो पास्ट टेंस में यदि मेन क्लॉज है पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस के चारों फॉर्म यहाँ पे रिपीट होंगे. प्रेजेंट टेंस के फ्यूचर टेंस के नहीं आएंगे उसमें. यदि आप यूज करते हो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, है ना. तो हमें चलना है एक बेसिक ग्रामेटिकल अप्रोच के साथ, और सही चलने का है. इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. आप कोई भी वर्ड यूज़ कीजिए इसमें. जैसे मैं अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में लिखता हूँ, द पेशेंट, द डॉक्टर सेज द पेशेंट इम्प्रूव्स. देखिए चारों फॉर्म, द डॉक्टर सेज द पेशेंट इम्प्रूव्स. द डॉक्टर सेज, पहले प्रेजेंट टेंस के ले रहा हूँ. द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट इज इम्प्रूविंग. द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट हैज इम्प्रूव्ड. द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट हैज बीन इम्प्रूविंग. पूरे चारों फॉर्म आगे प्रेजेंट टेंस के. वैसे पास्ट टेंस भी देखिए, हाँ, ये प्रेजेंट टेंस भी लिख लीजिए प्रदेश को, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना. से और यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ डॉक्टर पेशेंट का, क्योंकि आप कोई भी सिचुएशन में फिट कर सकते हैं. सिचुएशनल कन्वर्सेशन जो होता है ना, वो सभी जगह हम इसको फिट कर सकते हैं. अब देखिए, द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट इम्प्रूव्ड. अब पास्ट टेंस की तरफ आ गया तो चारों फॉर्म वैसे ही चलेंगे, कोई चेंज नहीं होगा. सिर्फ हमने क्या किया है, सिचुएशन के हिसाब से वर्ब को और ऑब्जेक्ट को पकड़ा है. अभी हॉस्पिटल में हम हैं तो डॉक्टर है यहाँ पे, तो डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट इम्प्रूव्ड. द डॉक्टर सेज दैट द patient was improving. The doctor says that the patient had improved. The doctor says that the patient had been improving. और जैसे हम फ्यूचर टेंस की तरफ आते हैं तो चारों फॉर्म यहाँ पे रिपीट होंगे. The doctor says that the patient will improve. The doctor says that the patient will be improving. The doctor says that the patient will have improved. And the doctor says that the patient will have been improving. जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में पहले किया था, वो सभी फॉर्म आएंगे, क्योंकि हमने क्या किया, मेन क्लॉज प्रेजेंट टेंस में रखा है. तो आप चाहिए गार्डन में बैठ जाइए, गार्डन में आप सिचुएशन करते हैं, आप स्टेशन पे पहुंच जाइए. द टीटी सेज द ट्रेन इज लेट.
लाइक दैट, उसको हर किसी को हम रिपीट कर सकते हैं। ये बड़ा सिंपल फॉर्मेट है कि प्रेजेंट टेंस में यदि हम मेन क्लॉज है तो 12 के 12 टेंसेस हम रिपीट कर सकते हैं, जबकि यदि मेन क्लॉज पास्ट टेंस में है तो इस सिर्फ पास्ट टेंस के चारों फॉर्म आएंगे। तो इस प्रकार आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी, कभी आपको समझेगा नहीं कभी हमने प्रेजेंट टेंस में स्टार्ट कर दिया प्रेजेंट टेंस में तो फ्यूचर में सबऑर्डिनेट क्लास कैसे लिखें, बिल्कुल क्लियर है। और ऐसा कंफ्यूजन कभी नहीं होगा कि हमने पास्ट टेंस में यदि मेन क्लॉज है एक्सप्रेस करने का क्लॉज यदि पास्ट टेंस में तो क्या होगा, इसमें सिर्फ पास्ट टेंस के चारों फॉर्म आएंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आपको ये समझ गया होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एक्सप्रेशन जो करते हैं हम सिचुएशन के हिसाब से, चाहे कंपनी मीटिंग हो, चाहे सोशल फोरम हो, चाहे पॉलिटिकल फोरम हो, तो हमारी मेथड जो मेथोडोलॉजी है वो इसी प्रकार की ग्रामेटिकल रहेगी अप्रोच। तो आई होप यू हैव लाइक दिस, प्लीज डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।